तो यहाँ पर बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 7 का। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था और क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। लेकिन वंस अगेन एक बार हम लोग फॉर्मूले फिर से देख लेते हैं जो हम लोग को यूज करने होते हैं सबसे ज्यादा। तो बच्चों एक बार फॉर्मूले हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे बच्चे एक बार फॉर्मूले दोबारा लिखें जिन बच्चों को अभी कंप्लीट नहीं है फॉर्मूले। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा पहला फॉर्मूला। एक होता है साइन सी प्लस साइन डी। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो बच्चों ये फॉर्मूला अब आपको रट गया होगा क्योंकि आपने काफी बार देखे। उसके बाद बच्चों हो गया साइन सी माइनस साइन डी। ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है cos c प्लस cos d। दिस इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ये बच्चों मैं फॉर्मूले आपको दोबारा लिखवा रहा हूं ताकि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। और नेक्स्ट वाला है बच्चों cos c माइनस cos d। ये होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। तो ये फॉर्मूलों का एप्लीकेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूले आपके पास ऑलरेडी हैंड रिटन भी है। बस कोशिश करिए अगर ये लाइव क्लास चल रही है तो आपको ये फॉर्मूले दोबारा सुनने हैं और इनको याद रखना है। उसके बाद जो चौर और है वो है 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर होता है बच्चों 2 कॉस ए साइन बी। ये होता है बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर बच्चों नेक्स्ट होता है 2 cos a cos b। दिस इज cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। फिर नेक्स्ट होता है बच्चों लास्ट वाला 2 sin a sin b। ये होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको दोबारा लिख के दिए हैं। होपफुली अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो काफी सारी सहूलियत मिलेगी आपको। क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे, एक्सरसाइज वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों ये टोटल 8 फॉर्मूले ये आपको याद रखने होंगे। अगर आप चाहें तो मैं इनके एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7 में फिर से कंटिन्यू करूंगा। तो एक्सरसाइज 7 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था जिसके पीडीएफ सॉल्यूशंस मैंने आपको शेयर किए थे। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करूंगा। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने पर एक बार में तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप जैसे ही प्रयास करेंगे तो ये क्वेश्चन होने लगता है क्योंकि आपको फॉर्मूले सारे पता है, इसलिए क्वेश्चन होने लगता है। तो ये आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखने पर पता लगता है कि यार किसी भी तरह से हमको ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 0 आ जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं मोस्टली, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यार ये तो cos c प्लस cos d का फॉर्मेशन है। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले cos 68 और cos 52। अब फॉर्मूला चाहे cos 68 प्लस cos 52 पे लगाइए, चाहे cos 52 प्लस cos 68 पे लगाइए, फॉर्मूला एक ही काम करेगा। क्योंकि cos जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। तो मैंने बताया था कि cos जो होता है वो माइनस को खा जाता है। तो cos ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो cos x होता है, और साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और tan ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan x होता है। तो इसकी भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो cos जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। इवन का मतलब जिनको अगर एंगल को माइनस साइन से रिप्लेस कर दो और वो माइनस खा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो इवन है, लेकिन माइनस ना खा करके वो बाहर निकालते तो उसको हम लोग ऑड फंक्शन भी कहते हैं। तो अभी तो ये समझ में आ रहा है कि भाई cos 68 और cos 52 को मैंने साथ में लिख दिया और उसके साथ cos 172 भी है। तो भी हम कुछ नहीं करते, हम सीधा सीधा इसमें लगा देते हैं cos c प्लस cos d वाला स्टैंडर्ड।
और बच्चों cos c प्लस cos d वाला स्टैंडर्ड आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ और मैं आपको फिर से इंडिकेट कर रहा हूँ कि भैया वो स्टैंडर्ड आपकी स्क्रीन पे दोबारा शो भी हो रहा है। तो वो स्टैंडर्ड ये वाला है cos c प्लस cos d। क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो मैं स्टैंडर्ड को लगाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस cos 172 हो गया। तो बच्चों इसके आगे ये हो गया 2 cos। अगर आप इनका सम करेंगे तो 8 और 2 कितना हुआ 10 हुआ और 6 5 11 हो गया तो एक 12 हो गया अपॉन 2 हो गया cos ऑफ ये कितना हो गया 8 में से 2 गया तो कितना आया 6 आया और 6 में से 5 गया कितना आया 1 आया अपॉन 2 प्लस cos 172। तो बेटा एक बार चेक कर लो यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। अभी भी एक बार चेक कर लो कोई समस्या है तो बताओ हमको। नहीं सर। कोई समस्या नहीं। ठीक है तो ये बच्चों cos 122/2 यानी cos 60 हो जाएगा और ये cos 8 हो जाएगा प्लस cos 172 हो जाएगा। ठीक है अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 और cos 8 का तो पता ही नहीं क्या होता है और cos 172 को एज इट इज लिख देंगे। जरा यहाँ पर सारे स्टेप्स अभी भी देख लीजिए और किसी भी स्टेप में कोई समस्या हो तो आप हमको दोबारा बता सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है ओके तो यहाँ पे बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा cos 8 प्लस cos 172। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो कि cos 8 और cos 172 जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना तो उनका सम जो होता है 180 होता है। तो मैथमेटिक्स में ऐसा बोला जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 90 होता है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 8 और 172 का जो सम है वो कितना है 180 है। ध्यान गया इस बात का। तो बेटा बीच बीच में रिस्पॉन्स करती रहना। कभी कभी स्क्रीन चली जाएगी तो हमें लगेगा तुम क्लास में हो लेकिन क्लास में पता हो ही नहीं। ठीक है तो बीच बीच में बोलती ही रहना। चलिए तो cos 8 तुमने कहा ठीक है सर एक काम कर लेते हैं 172 को लिख देते हैं 180 माइनस 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो तुम कहोगे सर फिर आपने क्या पढ़ाया है ऑलरेडी ASTC पढ़ाया है आपने उसका लेक्चर भी शेयर किया है आपने बताया भी है। आपने बताया था कि सर यहाँ पे 0 होता है यहाँ पर 90 या पाई या 180 सॉरी 90 या पाई/2 होता है यहाँ पर 180 होता है ना ऐसा आपने कुछ लिखवाया भी था। फिर ये 270 होता है फिर यहाँ पे 360 आ जाता है। तो सर आपने बताया था कि भाई 90 से अगर बड़े एंगल होंगे तो 90 प्लस थीटा इस टाइप के होंगे और 180 से छोटे होंगे तो 180 माइनस थीटा इस टाइप के होंगे और 180 से बड़े होंगे तो 180 प्लस थीटा इस टाइप के होंगे। 270 से छोटे होंगे तो वो भी यहीं पर होंगे 270 से ज्यादा होंगे तो वो यहाँ पर आ जाते हैं 360 से कम होंगे तो वो यहीं पर है 360 से ज्यादा है तो यहाँ पर है और 90 से कम है तो यहाँ पर है। तो सारे क्वाड्रेंट्स आपको क्लियर है और आप पहले से जानती हैं कि भैया यहाँ पे A होता है यहाँ पे S होता है यहाँ पे D होता है यहाँ पे C होता है इसको ASTC कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो आपका 180 माइनस थीटा है क्या है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है तो ऑफिसर 180 माइनस थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या लगा है S ASTC का S लगा हुआ है तो यानी कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता है। तो आप साइन थीटा लिखते कि नहीं लिखते क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम 180 माइनस थीटा का साइन लेते हैं या उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है अगर हम कॉसेक लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है यानी कि साइन 180 माइनस 8 होता है तो हम साइन 8 लिखते हैं या कॉसेक 180 माइनस 8 होता ना तो हम क्या लिखते हैं कॉसेक 8 लिखते हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसा ब्रीफ आपको किया गया है। लेकिन आप बच्चों क्या ले रहे हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ले रहे हैं तो कॉस ऑफ 180 माइनस 8 क्या होगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ये माइनस कॉस 8 होता है। तो बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया ये तो कॉस 8 है और कॉस 180 माइनस 8 हो गया माइनस कॉस 8 तो कॉस 8 से कॉस 8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा
और cos 8 से cos 8 अगर कैंसिल हो गया तो हमें क्या प्रूफ करना था कि भैया वैल्यू इसकी क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो उसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सभी बच्चे जो भी क्लास में बैठे हैं वो सफलतापूर्वक इसको पहले समझने की कोशिश करें, और कहीं भी जो कंफ्यूजन है तो वो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो बेटा कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। एक बार अभी भी चेक कर लो। सर ये समझ में आ गया। आ गया? ओके। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे यहाँ पर तैयार हो जाए। तो मैंने फोर्थ क्वेश्चन को भी सक्सेसफुली किया था, अब हम करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और अगर आप ये सफलतापूर्वक कर ले जा रहे हैं तो 11th के स्टूडेंट्स को तो फायदा मिलता है, साथ में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं तो सभी को फायदा मिलता है। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए और ध्यान से देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी किस पे लगाएं। तो हमने कहा कि बेटा तुम एंगल्स का सम देखा करो। जैसे अगर ध्यान से देखो 5a और a का सम क्या है, 6a है, तो काम नहीं बना। ऐसे एंगल्स की पेयरिंग करनी है जिनका सम कांस्टेंट हो। जैसे देखो, हाँ, अगर हम a और 7a का सम करते हैं तो कितना आता है, 8a आता है। उसी तरीके से अगर हम 3a और 5a का सम करते हैं तो उससे भी क्या आता है, 8a आता है। उसी तरीके से a और 7 का सम करते हैं तो कितना आता है, 8a आता है। तो a और 5a का भी सम कितना आएगा, 8a आएगा। तो अगर हम लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया जो एंगल्स है वो थोड़े से सिमिलर हो। क्योंकि अगर हम एंगल्स थोड़ा सही से सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मूले लगाएंगे तो फिर हमारे पास क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकल जाते हैं, सब कुछ कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले ये हमें एनालिसिस सोचनी होती है कि हम रेंडमली साइन सी प्लस साइन डी अगर लगा देंगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन उसमें समय काफी लगेगा, फिर आपको बहुत ढेर सारे फॉर्मूले एकदम राइट ऑर्डर में लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही ध्यान देते हैं कि हम भैया ऐसे वाले एंगल्स को सेलेक्ट कर लें जिनका जो सम है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो भी क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने साइन ए और साइन 7a इनको आपस में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और साइन 5a माइनस साइन 3a इसको भी आपस में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नीचे देखो ध्यान से क्या लिखा है, लिखा है cos a प्लस cos 7a, इनको भी कनेक्ट कर लिया, और माइनस कॉमन लेने पर cos 3a और cos 5a को भी सेलेक्ट कर लिया। अब बेटा सारा टारगेट आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा, और अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी क्वेश्चन सोल्व में। तो सबसे पहले अब आपको देखना पड़ेगा कि अपने नोट पैड पे भाई साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, और कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फॉर्मूले हम कई बार बता चुके हैं, आज मैंने दोबारा आपको बताए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमको जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन सा लगाना है। यहाँ पे लगाना है साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है साइन सी माइनस साइन डी। दिस इज 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 प्लस, फिर से आ गया साइन सी माइनस साइन डी। दिस इज 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, cos c प्लस cos d। दिस इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो बेटा क्लास में अगर आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करिए कि आपको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जो हमने लगाया है ये समझ में आया, किस तरह से लगाया। यस सर, यस।
उसके बाद फिर से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये बच्चों फॉर्मूले होते हैं। और फॉर्मूलों के साथ साथ बच्चों आपको हम दोबारा एक बात बता देते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ये मैंने आपको दोबारा फिर से नोट करवाया ताकि आप इस बात को भूले ना। तो पहले अपनी स्क्रीन पे एकदम टकटकी लगा करके देखिए और सही ढंग से इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है सर। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों अब ध्यान से आगे देखते हैं। देखिए क्या बना, ये 2 cos a प्लस 7a यानी कि 8a बाई 2 यानी कि 4a। उसके बाद बच्चों साइन के अंदर देखो क्या आएगा, a माइनस 7a। a माइनस 7a होता है माइनस 6a, और माइनस 6a बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 3a। फिर हो गया 2 cos 8a बाई 2 यानी कि 4a। ठीक है ना, क्या हो गया 8a बाई 2 यानी कि 4a। और उसके बाद साइन 5a माइनस 3a, 5a माइनस 3a यानी कि 2a बाई 2 ए। यानी कि 8। चलो बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम साथ में कर भी रही हो। चलो 2 cos a प्लस 7a बाई 2 यानी 8a बाई 2 यानी कि 4a। उसके बाद cos a माइनस 7 माइनस 6a बाई 2, माइनस 6a बाई 2 यानी कि माइनस का 3a। ठीक है, माइनस 2 cos 8a बाई 2 यानी कि 4a, cos 3a माइनस 5a माइनस 2a बाई 2, 3a माइनस 5a माइनस 2a बाई 2 यानी कि माइनस। ठीक है, अब बच्चों ऊपर वाली डेफिनेशन आप जरूर यूज कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताई थी कि ये हो गया 2 cos 4a, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन 3a हो जाएगा। उसके बाद 2 cos 4a हो गया, और ये साइन a हो गया, होल डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, ये हो गया 2 cos 4a, और cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है बेटा वो cos थीटा होता है, यानी cos 3a हो गया। और cos ऑफ माइनस थीटा आगे बच्चों cos ऑफ माइनस 4a भी है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो cos ऑफ माइनस ए जो होता है वो cos ए ही रहेगा क्योंकि इवन फंक्शन है, तो माइनस को खा जाता है, गलती से भी माइनस कहीं बाहर ना निकाल दीजिएगा। साइन में अंदर माइनस होता है तो वो बाहर निकल आता है, cos में खा जाता है। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको टर्म्स यहाँ पर कॉमन नजर आएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 cos 4a और 2 cos 4a देखो यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पे भी 2 cos 4a और 2 cos 4a ध्यान से देखो कॉमन है। क्या नजर आई ये बात, यस। 2 cos 4a कॉमन है, तो अंदर क्या आया, माइनस का साइन 3a प्लस का साइन a। तो हम प्लस वाला पहले लिख देते हैं, साइन a माइनस साइन 3a, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, नीचे देखो बेटा 2 cos 4a लिखा, तो 2 cos 4a कितना आ गया, फिर अंदर आया cos 3a माइनस cos a। ये वाला स्टेप देखिए जरा अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग, अभी हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले लगाए ताकि फॉर्मूले आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए, इसलिए फॉर्मूले हम लगाते जा रहे हैं। और अब आपने देखा कि भैया वो टर्म्स जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 cos 4a 2 cos 4a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन a माइनस साइन 3a और cos 3a माइनस cos। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो एक से यहाँ पे तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ पे cos सी माइनस cos डी का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, एक होता है साइन सी प्लस साइन डी, एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, एक होता है cos सी प्लस cos डी, एक होता है cos सी माइनस cos डी। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है। तो ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d का क्या होता है, होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया, 2 cos 4a बाई 2 यानी कि 2a, फिर हो गया साइन माइनस 2a बाई 2
a माइनस 3 कितना हुआ -2a, -2a/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -a बचेगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया -2 साइन 4a/2 यानी कि 2a साइन 3a - a 2a/2 यानी कि a, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाए। अब देखो बेटा ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 cos 2a, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक है, और फिर अगर आप नीचे देखेंगे ध्यान से तो -2 साइन 2a और साइन, तो पहले यहां तक के स्टेप्स देखिए, चेक करिए समझ में आए कि नहीं आए, पहले आराम से पूरा चेक करो यहाँ तक, अगर यहाँ तक में भी समस्या है तो पहले यहाँ तक बताओ, और अगर समस्या नहीं है तो उसको कंप्लीट कर दो धीरे से। सर आ गया समझ में। पक्का ना? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, और थीटा की जगह क्या है 2a, तो ये बन जाएगा cot ऑफ 2a, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन फाइनली सारे बच्चे जो है हमें प्रूफ करना था कि एक्सप्रेशन जो है cot 2a के बराबर आएगा, तो हम लोग इसको फाइनली cot 2a ला चुके हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका दी एंड हो गया है। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो सारे पहले बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अभी लाइव क्लास में, तो उसको पहले खुद से ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, पहले से पेयरिंग की हुई। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है साइन, क्या लिखा है साइन ए कॉस बी, यहाँ पे लिखा है कॉस ए साइन बी, फिर यहाँ लिखा है कॉस ए कॉस बी, यहाँ लिखा है साइन ए साइन बी। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आएगा सर फॉर्मूले जितने भी होते हैं या तो 2 साइन ए कॉस बी होते हैं या 2 कॉस ए कॉस बी होते हैं, तो सर इसमें 2 तो कहीं है नहीं, तो हमने कहा बेटा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा 2 साइन 8a कॉस ए, 2 cos 3a sin 6a whole divided by 2 cos 2a cos a minus 2 sin 3a sin 4a। यहां तक देखिए पहले समझ में आए। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है 2 sin a cos b,
तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस, चेक करिए। फिर होता है 2 cos a sin b, ये होता है साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 cos a sin b है। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, हम 2 cos a sin b का लगा रहे हैं। यहाँ पे a की जगह बच्चों 3a है और b की जगह 6a है। तो 2 cos a sin b का होता है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले जब हम लगा रहे हैं। फिर लिखा है 2 cos a cos b, ये क्या होता है? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस। फिर लिखा है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है? होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस b। यहां तक मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर हो गया। बेटा समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. ओके। उसके बाद ये बन जाएगा साइन ऑफ 8a और a कितना हुआ? 9a। साइन ऑफ 8a माइनस a यानी कि होगा साइन 7a माइनस, ये कितना हो गया? ये हो गया साइन ऑफ 9a। फिर ये कितना बचा? साइन ऑफ ये 3a माइनस 6a, माइनस 3a होगा तो माइनस 3 का हम माइनस बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन 3a हो जाएगा। तो सारे बच्चे जरा ये वाला स्टेप देखें, अगर वाले इस वाले स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हैं। ये वाला स्टेप सारे बच्चे देखें, समझ में आ गया? Yes. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, नीचे वाले स्टेप्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे वाले स्टेप में क्या आएगा? सबसे पहले cos ऑफ 3a प्लस cos ऑफ a माइनस ब्रैकेट में cos ऑफ 3a माइनस 4a, यानी कि cos ऑफ माइनस a। cos ऑफ माइनस a cos ऑफ माइनस कहा जाता है तो cos a ही होगा। उसके बाद क्या है? cos ऑफ 3a प्लस 4a यानी कि 7। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये हो गया साइन ऑफ 9a प्लस साइन ऑफ 7a माइनस साइन ऑफ 9a माइनस साइन ऑफ 3। यहाँ तक जरा चेक कर लीजिएगा, अभी भी किसी को कोई समस्या हो तो। उसके बाद हो गया cos ऑफ 3a, ये हो गया cos ऑफ a माइनस cos ऑफ a प्लस cos ऑफ 7a। अब यहाँ पे टर्म्स बेटा कैंसिल होंगे, सभी लोग टर्म्स को कैंसिल करें। जैसे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनली जो बचेगा वो लिखना स्टार्ट कर दिए। बचेगा साइन ऑफ 7a माइनस साइन ऑफ 3a होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3a प्लस cos ऑफ 7a। उसके बाद बच्चों फिर से फॉर्मूले आपके पास आ गए, तो आप फॉर्मूले लगा दीजिए। क्या लगेंगे? साइन सी माइनस साइन बी, यानी सेकेंड नंबर है, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। यहां तक समझ में आ गया? cos c, हाँ बेटा बताओ कौन सा स्टेप नहीं आया, देख लो हम बता देंगे, या तुम पहले फॉर्मूले लगा लो, रुके हुए एक बार चेक कर लो आराम से। ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन ओरिजिनल ये था, ठीक है। इसको मैंने ऊपर पर सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद सीधे फॉर्मूले लगाए। तो आप एक काम करिए, पहले मैंने ऊपर न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी लगाया है, आप डिनोमिनेटर में cos सी प्लस cos डी लगाइए, पहले खुद से लगाइए और देखिए जो प्रूफ करना है क्या वो आ पा रहा है अपने आप से। पहले आप खुद से करिए।
Yes, sir. Tan 2A. चलो तो इसको हम लगा देते हैं. दिस इज 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. ठीक है, तो ये बन गया 2 cos 10a by 2 यानी कि 5a sin 4a by 2 यानी कि 2a होल डिवाइडेड बाय 2 cos 10a by 2 यानी कि 5a और cos माइनस 4a by 2 यानी कि माइनस का 2a. लेकिन cos तो इवन फंक्शन तो माइनस को खा जाता है, तो माइनस हम पहले ही हटा देते हैं. तो 4a by 2 2a. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल भी हो रहे. ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 2a अपॉन कॉस 2a क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा. तो अभी भी चेक कर लो, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो तुम दोबारा पूछ सकती हो. हमें tan 2a ही प्रूफ करना था और tan 2a को फाइनली प्रूफ भी कर चुके हैं. Okay, sir. ठीक है, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया. जो हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे अभी क्लास स्टार्ट होते ही, वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक एक करके लिखवाए और फिर से मैंने उनका दोबारा एप्लीकेशन करवाया. तो अगर आप देखना चाहें एक्सरसाइज 7 को तो आप एक्सरसाइज 7 देख भी सकते हैं. ये एक्सरसाइज 7 के प्रीवियस क्लास के सॉल्यूशन थे और उसके बाद मैं आगे के सॉल्यूशन से करता चला जा रहा हूँ. अब एक्सरसाइज 7 में क्या है कि हमारे पास आखिरी के क्वेश्चंस बचे हैं. उसमें लिखा है एक्सप्रेस एस प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो बच्चे ये सम दिया है, इस सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. तो सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे तो ये सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे तो ये सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे तो ये भी डिफरेंस भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप चाहें तो ये तीनों क्वेश्चन हम आपको जल्दी से कर देते हैं. है काफी आसान, तीनों में एक ही काम करना है, आपको फॉर्मूले लगाने है ना, और फॉर्मूले लगाते ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो हम आपको भी लिख के देते तो फिर करिए. हेलो. हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी. क्या है उसमें, हाँ हाँ उसमें यहाँ पे बच्चों हम क्वेश्चन को वापस कंटिन्यू करते हैं. तो क्वेश्चन था आपका साइन सी प्लस साइन डी. तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप लगा लीजिए. फर्स्ट पार्ट में कैसे लगाएंगे, दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c minus d by 2. तो फॉर्मूले तो अब तक आपको काफी अच्छे से याद भी हो गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो ये फर्स्ट वाला पार्ट किया है, 5 और 5 10 हो गए, 7 1 8 हो गया और एक 9 हो गया, 90 by 2 हो गया और ये 60 by 2 हो गया. तो अगर आप ध्यान से देखिए ये लिखा है 2 sin 45 और cos 30 और ये वैल्यूज आपको लर्न है तो आप उसको पुट भी कर सकते हैं. sin 45 की वैल्यू है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 3/2. समझ में आया बेटा कैसे किया. Yes, sir. ओके, उसके बाद है cos c प्लस cos d. तो ये हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d अपॉन 2. दिस इज 2 cos 4 पाई प्लस पाई यानी 5 पाई बाई पाई. एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में देखो ध्यान से, 4 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 5 यानी 5 पाई बाई 5, तो सिर्फ पाई बचा.
ऑन पाई बाई 2 बन जाएगा। फिर कॉस क्या बचेगा, ये 3 पाई बाई 5, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 10 हो जाएगा। लेकिन cos 90 क्या होता है, cos 90 तो 0 होता है, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा, cos 90 हुआ। उसके बाद लास्ट वाला है, लास्ट वाला कौन सा है, cos c माइनस cos d। ठीक है, क्या है, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d क्या होगा, cos c माइनस cos d होगा, दिस इज माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। ये माइनस 2 sin tan थीटा बाई 2 यानी कि 5 थीटा sin माइनस 4 थीटा बाई 2 यानी कि माइनस का 2 थीटा। तो माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया 2 sin 5 थीटा sin 2 थीटा। ये एक बार बेटा चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो आप उनको बता दो अभी। सर बस एक हाँ हाँ ओके, आराम से करो। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूले अब तक आपको अच्छे से याद हो गए होंगे ना। हाँ अब तक हो गए होंगे। तो ठीक है, हम लोग इस रिकॉर्डिंग को अभी ब्रेक करते हैं।